नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में आ गए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय। स्वागत आपका। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज मुद्दा यह है कि क्या देश में एक और किसान आंदोलन खड़ा होने वाला है क्या, और वो इस वजह और उसके पीछे वजह यह दिखाई दे रही है क्योंकि राहुल गांधी ने किसान संगठनों के बड़े नेताओं को बुलाकर उनसे मुलाकात की है। मुद्दा आपको पता ही होगा, इंडिया और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, व्यापार समझौता। राहुल गांधी सीधे सीधे संसद से लेकर बाहर भी आरोप यही लगा रहे हैं, अमेरिका के साथ हुआ यह व्यापार समझौता हमारे किसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यह राहुल गांधी का, बल्कि विपक्षी दलों का भी यही आरोप है। अब कुछ किसान संगठन भी धीरे धीरे इस ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ किसान संगठन और उनके नेता, जैसे राकेश टिकैत, जाने माने किसान नेता हैं। 5 साल पहले जो किसान आंदोलन 1 हुआ था, उसमें भी उस आंदोलन का चेहरा बन गए थे। नतीजा उस आंदोलन का यह हुआ था, तब के किसान कानूनों को, कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था। अब राकेश टिकैत भी कह रहे हैं आंदोलन होगा, क्योंकि अभी तक सरकार इस ट्रेड डील के बारे में सही पूरी जानकारी नहीं दे रही है। कुछ तो छिपा रही है सरकार। रणनीति बनाने की बात राकेश टिकैत और कई और किसान संगठन कर रहे हैं, और ये वो तस्वीरें जो राहुल गांधी ने कुछ किसान संगठनों से जब मुलाकात की। 13 तारीख को यह मीटिंग हुई थी। अब इसमें किसानों ने मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की बात कही। राहुल गांधी से अपील की कि आप हमारे मुद्दे उठाइए। किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है, उससे कई तरह के किसानों को नुकसान होगा, जैसे मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों को खास तौर से नुकसान होगा। जरा आप भी सुनिए इस मीटिंग में क्या हुआ, सुनिए। We are here today about this Indo-US treaty that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाजा खोला है। अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। तो इंडो यूएस ट्रेड डील, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, उसमें आपको पता है अमेरिका ने पहले भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था, जो भी भारत से चीजें अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर। लेकिन अब उस टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। सरकार कह रही है ये देश की कामयाबी है, भारत की कामयाबी है, क्योंकि बाकी देशों से तुलना करेंगे हमने बहुत अच्छी एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ की है, जिसमें हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने किसानों को पूरी तरह से कवर किया, प्रोटेक्ट किया है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी दल कह रहे हैं सरकार ने दरवाजा खोल दिया है। अब सस्ता अमेरिकी माल, खासतौर से कृषि से जुड़ा हुआ, डेयरी से जुड़ा हुआ, कॉटन, कपास से जुड़ा हुआ, वो हिंदुस्तान में अमेरिका से आ पाएगा और हमारे किसानों के लिए इससे नुकसान होगा। वैसे आपको बता दूं, राहुल गांधी से जो ये किसान संगठन मिले हैं, कौन कौन से हैं, इसमें अखिल भारतीय किसान है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, आम किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, किसान मजदूर मोर्चा इंडिया और भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह। ये कुछ एक संगठन जो यहां पर इसमें मौजूद थे। अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पहले ही सरकार लेने की योजना बना रही है, खत्म करने की योजना बना रही है। उनके खिलाफ एक मोशन लोकसभा में निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ला चुके हैं।
उनका आरोप यही है, निशिकांत दुबे का। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश को, संसद को, किसानों को, सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए, उन्होंने फिर एक वीडियो जारी कर दिया और उस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, अन्नदाताओं के भविष्य का सौदा मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम मिलकर लड़े तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अमेरिका से हुई ट्रेड डील से किसान तबाह हो जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ट्रेड डील टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगी। यह बात मोदी जानते हैं और पूरा संसद जानता है। बांग्लादेश पर 0% टैरिफ, हिंदुस्तान पर 18% टैरिफ। बांग्लादेश संकेत दे रहा है कि वो भारत से कपास का आयात कम करेगा। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी हुई है। जरा सुनिए जरा आप भी, राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारी पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। इधर से राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, ट्रेड डील को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। उधर से सरकार के सारे मंत्री वीडियो जारी करके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लिखकर देश को यह बता रहे हैं कि इस ट्रेड डील के बारे में देश को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर क्या कहा? अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी देश के किसानों को, मछुआरों को गुमराह करना चाहते हैं, कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। उन्हें ट्रेड डील की डिटेल्स को ध्यान से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमारे किसानों और पशुपालकों को 100% सुरक्षा देने का काम किया है। मनमोहन सरकार के दौरान किसानों को नुकसान हुआ था, कई ग्लोबल एग्रीमेंट हुए जिनमें किसानों के हितों को बेचा गया। राहुल की पॉलिसी है झूठ बोलो, पब्लिक को गुमराह करो। जरा सुनिए अमित शाह को। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। तो एक तरफ ट्रेड डील पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने 9 मार्च को दो मुद्दों पर एक साथ सरकार को घेरने का प्लान बना लिया। इस पर हमने पहले भी डिबेट की थी। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग। अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 मार्च को जब संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू होगा, पहले ही दिन से पूरा विपक्ष एक साथ ये 2 प्रस्ताव लेकर आएगा। पहला प्रस्ताव जो कि आ चुका है, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का है, जो टीएमसी लेकर आएगी। और खबर यह मिल रही है इन दोनों प्रस्तावों पर पूरा विपक्ष अब एकजुट हो गया है। पहले टीएमसी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि टीएमसी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर कांग्रेस का और बाकी दलों का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में अब सहमति बन गई है। दोनों प्रस्तावों पर विपक्ष के सारे दल एक हैं। यानी जब बजट सत्र का पार्ट 2 शुरू 9 मार्च से होगा, तब 2 लोगों को हटाने की कोशिश करेगा विपक्ष, स्पीकर ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। लेकिन विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है। तो फिर भी यह रणनीति क्या है? एक तरफ किसान आंदोलन की तैयारी और दूसरी तरफ संसद में 2 अहम पदों पर बैठे लोगों को हटाने की तैयारी। क्या रणनीति है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल
बिल्कुल साफ और सीधा, सड़क पर किसान और संसद में महाभियोग आने वाला है क्या? और दूसरा, देश में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? कोई बड़ी राजनीतिक करवट देश लेने वाला है क्या? क्या बड़ा आंदोलन विपक्ष खड़ा करने वाला है और कर पाएगा क्या? आज राष्ट्र की बात में अजय उपाध्याय, मैंने बताया कांग्रेस से हैं, बीजेपी से तुहिन सिन्हा आ गए, मेरे साथ मलूक नागर हैं आरएलडी की तरफ से। सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी से, शरद कोहली जुड़ गए हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, और शीतल सिंह भी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत, जैसे मैंने बताया, देश के जाने माने किसान नेता हैं और किसान आंदोलन पार्ट 1 का चेहरा भी थे। जरा स्क्रीन पर लाइए राकेश टिकैत को। अच्छा, टिकैत साहब जुड़ने वाले हैं। टिकैत साहब के पास चलते हैं थोड़ी देर में। बताइए अजय उपाध्याय, आप ही बताइए, क्या ये एक साथ सड़क, संसद, सब जगह सरकार को घेरने की आप तैयारी कर रहे हैं क्या? सही है क्या ये बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं? देखिए, सच पूछिए तो जो ये डील हुआ है, अमेरिकन डील, मैं कहता हूं कि ये ट्रेड डील नहीं है, ट्रेप डील है। और ट्रेप डील के बाद खुद ही मोदी जी घिर चुके हैं। घिरने के कारण ही, जैसा कि ट्रंप ने बोला भी था कि चाहूं तो मैं इनका कैरियर खत्म कर सकता हूं, और वो चाहूं तब मैं क्यों नहीं चाह रहे हैं, वो वापस की बात इनकी है, क्या मामला है। और इन्होंने क्या किया कि इस देश के किसानों का, लाखों किसानों का, मजदूर भी जैसे वस्त्र उद्योग में लगभग 5 करोड़ हैं, इसी तरह टेक्सटाइल, एमएसएमई का, सबका भविष्य इन्होंने उसके हाथ में गिरवी रख दिया। आज हालत यह है, कपास की बात की जा रही है, बांग्लादेश में आप जो है कपास, हम सबसे बड़े विश्व में सबसे बड़े कपास के हम उत्पादक भी हैं, और साथ में हम बांग्लादेश में नंबर 1 उसके वहां पे निर्यातक भी हैं। हाल क्या होने जा रहा है, यदि बांग्लादेश में अमेरिकन कपास ला करके और जीरो शुल्क पर जो है वो अमेरिका के मार्केट में वो उद्योग उसका जो कपड़ा बिकेगा, तो भारत के कपास के जो हम निर्यात करते थे, तो बड़ा मार्केट बांग्लादेश हमसे छीना जा रहा है इस डील के माध्यम से। और दूसरा जो है, हमारी जो मार्केट जा रही थी, वहां पे जो हम 28% के लगभग हर 3 में 1 कपड़ा अमेरिका में भारत का बिकता था, उसका क्या हाल होगा जब 18% और जहां 0% का शुल्क का कंपटीशन होगा। तो इस तरह से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 28% लगभग हम वहां दे रहे थे, उसको चौपट करने के लिए डील किया गया। अब जब प्रश्न पूछिए तो वाणिज्य मंत्री जो है भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं है, अनभिज्ञता दर्शाते हैं। कपास और कपड़ा उद्योग मंत्री से पूछिए, दोनों से, कपास कृषि मंत्री से, तो मामू, सर्वमान्य मामू है, लेकिन उनको मामू बना दिया मोदी जी ने, उनसे कुछ चर्चा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। कपड़ा उद्योग मंत्री जो है, कपड़ा मंत्री आप जान ही रहे हैं, EI जनरेटेड आजकल जो है वो नेहरू जी के चरित्र हनन में वो लगे हुए हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के। उनको तो वाकई वस्त्र मंत्री के बदले निर्लज या निर्वस्त्र मंत्री बना देते तो ज्यादा अच्छा होता। तेल का खेल हो रहा है, जनता का तेल हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्री जो है अपस्टीन फाइल के गाथा में लगे हुए हैं। विदेश मंत्री का हाल देख ही रहे हैं, टोपी घुमा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि तेल लिया जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा। इसी तरह मैं एक लाइन लास्ट मैं कहता हूं, एक टोपी घुमाओ मंत्री बना देना चाहिए TGM, और वो डिग्रीधारी दुबे जी, निशिकांत दुबे जी को बना देते, तो वो टोपी घुमाते रहते। जब गृह मंत्री ये जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गृह मंत्री का भी हमको लगता है नाम कहीं मोदी जी ने बदल दे, उनका भी नाम उस मंत्रालय का कहीं ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है गुमराह मंत्रालय न कर दे। ऐसे मत कीजिए, देश के आम जनमानस समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। पर अजय उपाध्याय, ट्रेड डील अभी हुई नहीं है, साइन हुई नहीं, कागज पत्तर कुछ आए नहीं, जहां लिखा हुआ हो उसमें ये होना है, ये होना है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मानक भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जब ट्रेड डील हुई नहीं, तो रात में अचानक वो जो है वहां से आता है व्हाइट हाउस से, हेलो ट्रंप साहब, हाँ अरे भाई कर लो जो करना है, डील पहले डिक्लेयर कर दो, उसके बाद डील पर हम साइन करते रहेंगे। बस एक काम ध्यान रखना, वो अपस्टीन फाइल जो मेरा है ना, उसको ध्यान रखना, उस पर मत ज्यादा आगे बढ़ना। ये क्या है, क्यों डर गए और क्यों नहीं मोदी जी इतना प्रशंसा किस बात की कर रहे हैं हर जगह? हमने डील कर लिया, यदि डील आई ही नहीं है तो रोज फैक्ट शीट वहां से डाला जा रहा है, और फैक्ट शीट में हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो रहे हैं, और पहले वो तय करता है, फिर भारत के परिवर्तन तो अच्छे हुए ना, नहीं तो मंत्रियों को पता चलता परिवर्तन तो कोई पर परिवर्तन अच्छा नहीं हुआ है, इंटेंडेड आ गया, वो सब हो गया ना, जो आप सवाल उठा रहे थे, फैक्ट शीट से वो क्लियर हो गया। क्या अंतर पड़ता है? अमेरिका
कमिटमेंट कर रहा है, कंटेंटेड कर रहा है, मोदी जी के करियर खराब करने की बात कर रहा है, सीज फायर पर बात कर रहा है, चाबहाक से हमको बाहर कर दिया ईरान से, तेल कहता है कि मत लो, जब कहता है ले लो जहां से, वहां से मैं कहूंगा वहां से लो। तो ये कौन सा विदेश मंत्रालय चल रहा है, कौन सा कृषि मंत्रालय चल रहा है, देश के साथ तो हो क्या रहा है? आंदोलन करोड़ों, एकदम हम सड़कों पे भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे और संसद की भी जो स्थिति बना दी, इसीलिए इन्होंने, चूंकि ये जानते हैं कि संसद में, यदि संसद में आवाज आएगी तो इनको जो है जान बचाना मुश्किल होगा। ओके, तो इनसे बात करना मुश्किल होगा, लॉजिक नहीं है। तो इनसे ना आपकी बार ये बोलिए, दोनों जगह आपको घेरने की तैयारी हो रही है, संसद में भी और सड़क पर भी। किसान आंदोलन हुआ तो क्या करेंगे, बोलिए। देखिए मानक जी, जो लोग आंदोलन रचने का सपना देख रहे हैं उनको समझना होगा कि कोई भी आंदोलन भ्रम के आधार पर नहीं रचा जा सकता। जो लोग आज, जिनके लिए भ्रम में जीना और जनता को भ्रमित करना एक आदत भी बन गई है और मजबूरी भी, वो कभी इस देश में आंदोलन तो क्या, मतलब जन समर्थन नहीं पा सकेंगे। ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। देखिए, इस हफ्ते 2 बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव SBI के रिपोर्ट आए हैं। एक में बताया गया है कि जो ट्रेड सरप्लस, इंडिया यूएस के बीच जो ट्रेड सरप्लस भारत का था 40.9 बिलियन डॉलर्स का, जो पिछले 10 साल पहले 20 बिलियन डॉलर था, अब 40 बिलियन डॉलर है, वो केवल एक वर्ष में, अगले एक वर्ष में 90 बिलियन डॉलर का होने वाला है इस ट्रेड डील के बदौलत। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो 75% उनमें इजाफा होने वाला है, क्योंकि अधिकांश आइटम्स में जो टैरिफ है वो शून्य हो गया है। तो ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। तीसरी बात, पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्ट किया है, जब राहुल गांधी बोल रहे थे कि बांग्लादेश को एडवांटेज मिला है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एडवांटेज मिला है, बहुत स्पष्ट किया है कि अगर हमारे भी टेक्सटाइल उत्पादक रॉ मटेरियल अगर यूएस से लेते हैं तो उनको भी शून्य टैरिफ देना होगा। तो कहीं पर भी भारत के लिए हानि तो इसमें है ही नहीं, बल्कि इसमें केवल लाभ और लाभ है। पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर 5 या 6 वस्तुओं को छोड़ दें, जिनके नाम भी हम लोग इनको बार बार गिना चुके हैं, उसमें रेड सोरगम शामिल है, उसमें ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन शामिल है, उसमें ट्री नट शामिल है, तो अगर इन चीजों को आप छोड़ दें, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन दुख की बात है कि राहुल गांधी ये जो ड्रामा कर रहे हैं, देखिए आधे लोग जो जिनके साथ जिनको तथाकथित किसान बोल रहे थे, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कुछ उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो आखिर कब तक राहुल गांधी इस देश को गुमराह करेंगे और किन किन विषयों पर करेंगे? केवल पिछले 8 दिनों में आपने देखा कि पहले जनरल नरवाने की किताब पर उन्होंने गुमराह किया। जब जनरल नरवाने ने कहा कि पेंगुइन सही कह रहा है, तो राहुल गांधी ने विषय बदल दिया, एप्स्टाइन फाइल्स में आ गए। क्या आपको लगता है, आप इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि ये ब्लैकमेल में ये डील हुआ है? क्या बात करती है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को छोटी बातों से ऊपर उठकर कम से कम थोड़ी वजन वाली बातें करनी चाहिए, तब ये देश जो है इनको सीरियसली ले। कॉटन वाले मुद्दे पर भी बोलिएगा थोड़ा सा। क्या ये सच नहीं है कि बांग्लादेश हमसे अच्छा खासा कॉटन इंपोर्ट करता है और हम यूएस से करते हैं, लेकिन जो मेरी रिसर्च बताती है थोड़ा बहुत ही करते हैं, बहुत मामूली है, ज्यादा नहीं है। अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम आप पर 0% टैरिफ लगाएंगे अगर आप हमसे कॉटन लेते हैं, बांग्लादेश ने अगर इंडिया को छोड़कर यूएस से ये कॉटन खरीदना शुरू कर दिया, क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? देखिए, कॉटन ही नहीं, अन्य वस्तुओं पर भी, भले वो वॉलनट हो, भले वो एप्पल हो, हर वस्तु पर एक सीमा तय की गई है कि इस प्रतिशत से अधिक इंपोर्ट्स नहीं होंगे। तो जहां तक कॉटन की बात है, आज मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, मैक्सिमम अप टू 10% जो है टोटल हमारे इंपोर्ट्स यूएस से आएंगे, और वो भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब वो फिनिश प्रोडक्ट बनकर एक्सपोर्ट होंगे तो भारत को उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यही शंका इन्होंने एप्पल को लेके भी किया है। जब प्राइस वाइज जब प्राइस बताया मंत्री जी ने कि 80 रुपये प्लस 25 रुपीज अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ दें, तो इस ट्रेड डील के बाद जो इंपोर्टेड एप्पल है यूएस से, उसकी कीमत 105 होगी, जो अभी इस वक्त जो है 75 है। तो कहां से नुकसान है, किसको नुकसान है? कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी देश हित में सोच ही नहीं सकती है। मैं ये पूछ रहा था कि अभी बांग्लादेश इंडिया से बहुत सारा कॉटन इंपोर्ट करता है, अच्छा खासा, अच्छी संख्या है उसकी, अच्छा अमाउंट है। अब यूएस ने कह दिया भैया अगर हमसे इंपोर्ट करोगे तो हम 0% टैरिफ लगाएंगे आपके एक्सपोर्ट पर। अगर बांग्लादेश ने हमसे इंपोर्ट रोक दिया और यूएस से सारा इंपोर्ट करने लगा क्योंकि वहां 0% टैरिफ है, तो हमारा नुकसान नहीं है?
नहीं देखिए मानक जी, ये तो वही अटकलों वाली बात हो गई ना। अगर उस दिशा में चैलेंज है तो उसका सामना हम कई और तरीकों से करेंगे। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, लास्ट बात मैं कह दूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि 15 मार्च के आसपास जब ये पूरा फाइनल होगा ट्रेड डील, आप पाएंगे कि लगभग 45% वस्तुओं में भारत को जीरो या न्यूनतम स्तर के टैरिफ लग रहे हैं, जो 18 से बहुत कम होने वाले हैं। तो राहुल गांधी की अटकलबाजी पर, उनके स्पेकुलेशन पर मत जाइए। भाजपा प्रवक्ता कितने पढ़ लिख कर आए हैं इससे स्पष्ट हो गया। आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं है, मैं इनका जवाब दे देता हूं। चूंकि ये तो भाई सरकार के पक्ष वाले लोग हैं, क्यों जवाब देंगे, इनको तो जवाबदेही है ही नहीं, अब वो तो खत्म हो गई है इस देश से। सच ये है कि 23% 2023-24 में, और अभी भी लगभग 9% जो है बांग्लादेश को हमने, बांग्लादेश में सबसे बड़ा हम कपास का निर्यातक हैं। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत को किसी से आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडस्ट्री को, हमको जितना जरूरत है उतना सरप्लस हमको कपास होता है। यदि हम अमेरिका से क्यों ले, पहली बात, जब हम सरप्लस है तो यहां तो सच्चाई क्लियर हो गई। हम बांग्लादेश को जो देते थे, तो एक हमारा वो मार्केट था, वो मार्केट का 23% हम निर्यात करते थे, वो निर्यात से हम वंचित हो जाएंगे। और जिस तरह से उस कपड़े को हम, जो अमेरिका में 28% उसका मार्केट हम खाते थे, अब जो बांग्लादेश 0 पर लेगा अमेरिका से, और वो जब बांग्लादेश अपने जो वस्त्र भेजेगा, वो अभी तक 9% अमेरिकन मार्केट को खाता था, अब वो तो अमेरिका का ही रहेगा कपास, और वो 0% पर, हम 18% पर बढ़ा दिया है हमारा। तो हमारी तो पूरी दो तरफ से मार पड़ेगी हमारे किसानों को। एक तो बांग्लादेश से खत्म, और जो हमारा कॉटन इंडस्ट्री था वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा 5 करोड़ जो लोग काम करते हैं, उसमें उसका 28% हम अमेरिका में निर्यात करते हैं। बोलिए, तो इनसे जवाब दीजिए करेंगे। तो ये पढ़ लिख कर आइए। एक बात मैं आपसे जरूर कह देता हूं, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी हो तो बताइए। 24-25 में कितना हमने उत्पादन किया है कपास का? पढ़ा लिखा कीजिए, दूसरे पर ज्ञान देने से पहले। इनके दलील से एक बार फिर यही साबित होता है कि जहां इनकी सोच खत्म हो जाती है, वहां हमारी सोच शुरू होती है। अच्छा। ठीक है, तो देखिए पिछले 6 वर्षों में जब ये टैरिफ कट को लेकर विवाद चल रहा था, डिस्कशन चल रही थी, क्या हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ? प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों? क्योंकि हमने नए मार्केट तलाशे, भारत का पास ग्लोबल साउथ में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया। हमने यूके के साथ ट्रेड डील किया, हमने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ ट्रेड डील किया। तो कहीं पर भी भारत के उत्पादकों को, भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये मैं आश्वासन। शीतल सिंह और शरद कोहली, उसके बाद आ रहा हूं मलूक नागर आपके पास भी, 1 सेकंड में आ रहा हूं जरा। शीतल जी, ये ट्रेड डील की जितनी डिटेल्स अभी सामने आई हैं, उससे आपको लगता है कि वाकई हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा? शीतल जी, देखिए, मैं कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और प्रोमिनेंट लोगों को अपने यहाँ देख रहा हूं जो सरकार के समर्थक रहे हैं, जैसे आनंद रंगनाथन है, जैसे जनरल जीडी बख्शी है, जैसे ब्रह्म चेलानी है, जैसे एस एंकलेसरिया अय्यर है। ये लोग देखिए डील पर क्या कह रहे हैं, और आप ये देखिए कि डील को लेके जनता में विश्वास की स्थिति देखिए कि जो राहुल गांधी ने इस पर पहला ट्वीट किया वीडियो लगा के, उसे 1 मिलियन व्यू मिले हैं एक्स पर, और जो पीयूष गोयल ने जितने भी ट्वीट किए हैं 1 लाख भी कोई नहीं पहुंचा है। आप इससे समझें कि लोगों में क्या जा रहा है और क्या भेज। अगर मोदी जी करते तो इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और ये बहुत ज्यादा लोगों तक उनकी बात उस ढंग से जाती। मोदी जी के चुप रहने से मुझे लग रहा है कि जनता में भी इसकी आशंका बढ़ रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो सरकार के समर्थक भी रहे हैं उनको भी चिंता हो रही है। उसमें कुछ चिंताएं रूस के संदर्भ में है कि रूस में जो है हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है, जैसे जनरल जीडी बख्शी की चिंता वो है। कुछ लोगों की और भी है इस तरह की जो आर्मी वगैरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो साफ है कि करीब 3 बिलियन का हम कपास बांग्लादेश को बेचते हैं और 12 बिलियन के हम वस्त्र बेचते हैं अमेरिका को। अब ये डील ऐसी है कि हम कपास में अपने उत्पादन से अतिरिक्त पैदा करते हैं, निर्यात भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो अब इसका तो कोई तर्क नहीं दे सकते कि किसानों का नुकसान नहीं होगा। यानी हम बांग्लादेश को भी नहीं बेच पाएंगे और अपना कंजम्पशन हम अमेरिका से खरीदेंगे अमेरिका में निर्यात करने के लिए। तो भले ही हमें निर्यात में कुछ फायदा हो, लेकिन हमें यहाँ जो हमारे उत्पादक हैं ये तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि उनको तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो ये डील कुछ इस तरह की है जिसमें हम इधर जाएं तो इधर से नुकसान है, उधर जाए तो उधर से नुकसान है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं हमें बहुत फायदे होने वाले हैं। ये कुछ कठिनाई है,
जो हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी और हमारे अपने व्यापार में भी, जैसे ये जब 25% का टैरिफ लगा था तो देखिए बहुत हमारी ही सरकार ने और सबने ये कहा था कि हम इसके लिए अल्टरनेट मार्केट्स खोज लेंगे। ठीक है कि हमारी यूरोपीय यूनियन से बात हुई, अन्य देशों से बात हो रही है, एशिया में भी हम कोशिश कर रहे हैं, करना ही होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन क्या हमें ऐसी कोई स्थिति प्राप्त हुई जैसी चीन को प्राप्त हुई? चीन के ऊपर भी लगा, चीन ने लेकिन 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रॉफिट, अपना सरप्लस प्रॉफिट करके दिखाया। हमने क्या ऐसा कोई आंकड़ा है हमारे पास कि हमने इन दिनों में, जब से ये 25% टैरिफ पहले लगा, फिर 25% पेनल्टी लगी, हमने कहा हम शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि अमेरिका से ही हमारे व्यापार में हम 40 बिलियन के आसपास फायदे में थे, तो क्या हम कहीं शिफ्ट करके 4 बिलियन भी फायदा उठा पाए हैं इस बीच? क्या ऐसे आंकड़े हैं? ये सब प्रश्न हैं जिनके उत्तर अगर आते तो समझ में बात आती। अब डील पर यह है कि चूंकि अभी तो ज्वाइंट कम्युनिक है, बस 2 लोगों ने किया है, हम मान सकते हैं, हम सरकार की तरफ से सोचते हैं कि अभी फाइनल होगा तो शायद हम इसमें जो कठिनाइयां देख रहे हैं इनमें से कुछ चीजों में हमें स्मूथ हो जाएगा। लेकिन आज एज इट इज जो है, इसमें 3 प्रसंग ऐसे हैं जिससे हमें मतलब हमें नहीं, सबको चिंता है। एक, रूस से हमारे तेल खरीदने के मामले का फैसला अगर अमेरिका करेगा, वो चिंता की बात है, इसको किसी चीज से आप ढक नहीं सकते। 2, जो 500 बिलियन की खरीद का 5 साल में हम पर एक डील में ही ज्वाइंट कम्युनिक में कहा गया है, ये अमेरिका का हमारे देश के निर्यात को सीधे दुगने से ज्यादा कर दे रहा है अमेरिका के पक्ष में। क्या हम इतना निर्यात अपना बढ़ा पाएंगे कि हम इसकी भरपाई कर पाए? जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, अभी इसको हमें देखना है कि वो तर्क सही है या जो हम समझ रहे हैं वो सही है। ठीक है। और तीसरा ये कि ये जो कपास वगैरह के एरिया में हमारे पड़ोस के हिस्सों में अमेरिका ने हमारी डील में ये नहीं कहा कि आप हमसे कपास लेंगे तो हम आपसे सारा कपड़ा खरीदेंगे। बांग्लादेश से कहा, अब जब बांग्लादेश से कह दिया तो हम अब सफाई दे रहे हैं कि साहब नहीं हमारे साथ भी वही डील हुई है। लेकिन ये डील वहां से तो कहीं लिख के आई नहीं है, कोई बयान भी नहीं आया है। ये पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, इन चिंताओं के उत्तर चाहिए और कुछ नहीं। ओके, शरद कोहली, क्या ज्यादा नेगेटिविटी जानबूझकर फैलाई जा रही है इस डील के बारे में और चीजें कुछ अलग हैं क्या, शरद कोहली? हाँ, नमस्कार मानक, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट और न्यूज़ 24 के व्यूअर्स को। बिल्कुल मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है मुझे, और मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। अमेरिका में स्वयं कई दफे गया हूँ, कपड़ों की दुकानों पे गया हूँ, मैं कपड़े व्यापार को खूब समझता हूँ। 2 तरीके के कपड़े अमेरिका में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो पूरा का पूरा प्लान बनाएगा और अभी भी किए जाते हैं। एक कपड़ा वो होगा जो अमेरिका के कॉटन से बनाया जाएगा, और ये बहुत थोड़ी मात्रा का होता है। कुछ एक ब्रांड्स हैं जो अमेरिकन कॉटन यूज करना चाहते हैं, बाकी के जो ब्रांड्स हैं, बाकी के जो होलसेल का काम होता है, वो सब भारतीय कॉटन या बांग्लादेश कॉटन पे काम होता है। $2.7 बिलियन का हमारा बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है। अब देखिए अमेरिका बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है और अमेरिका वियतनाम के साथ क्या कर रहा है, अमेरिका मलेशिया के साथ क्या कर रहा है, इस पे हमारा ना कोई कंट्रोल है, ना इसमें हमारा लेना। हमें अपने व्यापार से मतलब है। $2.7 बिलियन का बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट होता है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि सारा का सारा ब्रांडेड जो अमेरिका में कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि हमारे यहाँ का कॉटन प्रयोग होगा, वो जो कॉटन है वो सीमित मात्रा में है। मुझे लगता है किसी चीज को बिना पूरा जाने आप अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें नैरेटिव फिर कुछ और बन जाता है। ये बिल्कुल ये नैरेटिव मैं समझता हूँ बिल्कुल बिना पूरी बात समझे हुए, और ये वही समझ सकता है जो अमेरिका की कपड़े की मार्केट को जानता है। आप अमेरिका में कुछ ब्रांड्स, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता, मैं उनको आपके चैनल पे नाम लेके फ्री पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, अनलेस के वो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करे। कुछ ब्रांड्स सिर्फ अमेरिकन कॉटन को इस्तेमाल करते हैं, वो चाहते हैं। उन्होंने ट्रंप साहब से मिले, उन्होंने कहा साहब हम चाहते हैं, क्योंकि इंडिया कुछ कॉटन बांग्लादेश इंडिया से आता है, वो हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है, पर ज्यादातर ब्रांड जो अमेरिका के हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ना तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे हमारा फर्क पड़ेगा और उस पे 0% है भारत से जो अमेरिका का कॉटन आएगा, बाकी पे 18% है। ये तो उन्होंने बांग्लादेश और भारत के साथ एक जैसी डील करी है, इसमें और जहां तक बात है, एक नैरेटिव मानक ये भी चलाया जा रहा था कि भाई पहले 103% था, 3% लगता था, अब 118 पे हम खुश हो रहे। तो अमेरिका ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है, किसी के ऊपर 19%, किसी के ऊपर 24%, किसी के ऊपर 18%, तो सारे लोग एक ही पेडेस्टल पे आ गए ना। चाइना के ऊपर तो 34% है अभी भी। तो मुझे लग रहा है कि एक भ्रम, और जब तक, और ये इंटरिम फ्रेमवर्क है, ये भी हम भूल गए, ये तो अभी इंटरिम फ्रेमवर्क है। मार्च में जब सारे तथ्य सामने आएंगे, अच्छा 500 बिलियन की बात की गई, 500 बिलियन का तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये हम इसको 500 बिलियन का जो है ये इसमें अप्लाई नहीं करता है। अभी मेरे कोई माननीय आपके यहाँ के बोलने वाले थे, शीतल शायद उनका नाम है,
उन्होंने कहा एक पे 1 करोड़ व्यू आए, एक पे 1 लाख। क्या व्यूज डिसाइड करेंगे किसी डील को? अब नेगेटिव खबर जब भी कोई चलती है, मानक ये तो आप जानते हैं, आप इतने एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, आप नेगेटिव कुछ भी चलाइए उस पर करोड़ों व्यू आते हैं। जो नॉर्मल घोषणाएं होती हैं, तो हर बुधवार को सीसीए की मीटिंग होती है, क्या उसको कोई देखता है? किसी को पता चलता है? बहुत कम लोग होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक खामखा एक नैरेटिव चलाना बिना पूरी चीज को समझे, आपको इंडस्ट्री को समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि कौन सा कपड़ा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कपास भारत का बांग्लादेश को जाना बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाला है। बांग्लादेश में इतना कॉटन नहीं होता है, भारत से जाता रहेगा, अमेरिका को भी जाता रहेगा। ये मैं सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाहता था। ये अपना राजनीतिक बहस देखिए, सभी सम्मानीय प्रवक्ता हैं, उनको अपनी अपनी बात रखने की पूरा हक है, पर मैं समझता हूं तथ्य कम से कम ठीक पेश किए जाने चाहिए। अभी एक तिरुपुर जगह है मानक साउथ में, मैं वहां होके आया, जब ये 50% का टैरिफ लगा था, 12 लाख महिलाएं, फैक्ट्री का साइज इतना था, आपका जो स्टूडियो है बहुत बड़ा स्टूडियो आपका, मैं वहां आया हुआ हूं, उस स्टूडियो से 6 गुनी बड़ी फैक्ट्री थी। 12 लाख महिलाएं केवल तिरुपुर में अमेरिका के ब्रांड्स बना रही थी। जब 50% टैरिफ लगा था मानक, उनकी नौकरियां 12 लाख के खतरे में आ गई थी। आज वो फैक्ट्री पता करके देख ले जाके, वो फिर से चल पड़ी है, 18% पे उनका माल बनना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि नौकरियां यहाँ सृजन हो रही हैं। किसानों का भी कोई मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। दालों का भी क्लैरिफिकेशन आ गया, पहले दलहन पे बात हो रही थी कि भाई दालें वहां की आएंगी, अब तो दालों का भी क्लैरिफिकेशन आ गया। अगर ये हमने किसानों की बात को कॉम्प्रोमाइज करना होता तो ये डील आज से अप्रैल के बाद तभी हो जानी चाहिए थी। ये तो इसीलिए तो रुकी रही कि हमने एक लाल रंग की लाइन खींच रखी थी कि हम किसी भी तरीके से कृषि पर समझौता, हमें ना उनकी डेयरी चाहिए, हमें ना उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न चाहिए, ना हमें उनके सोयाबीन चाहिए, ना हमें उन्हें मीट खाया हुआ फॉडर जो वो भैंसों को खिलाते हैं उसका दूध भी चाहिए। हमें ये कोई चीज नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप डील को पहले तो सामने आने दीजिए, मार्च में सामने आ जाएगी। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। अजय उपाध्याय बोलिए, क्या कह रहे थे? उसके बाद आ रहा हूं मलूक नागर और संजीव झा। शरद भाई वाकई विद्वान आदमी हैं, लेकिन तथ्य तो ये बोलते हैं और सत्य तथ्य बोलते हैं। और सत्य इसलिए कह रहा हूं कि एक सत्य इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में वाकई 1 से 2% ही अपने नीड के हिसाब से वो कपास पैदा करता है, लेकिन कपास जो भारत से जाता था वो लगभग 23% कपास जो है हम बांग्लादेश को देते हैं, सबसे बड़ा निर्यातक है। और उस कपास का जो कपड़ा पैदा करता है वो सबसे बड़ा निर्यातक कपड़े का, वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश अमेरिका में सबसे बड़ा निर्यातक एक तरह से है। तो बांग्लादेश से जो अमेरिका में कपड़ा जाता था वो ऐसा कपड़ा तो जाता नहीं था जो बांग्लादेश में वो कपास पैदा होता था। वो कपास जो सबसे बड़ा हम यहां से निर्यात करते हैं उसी का कपड़ा बन के जाता था। यदि वही कपड़ा वहां 0% टैक्स पर बेचा जाएगा और भारत का कपड़ा 18% पर बेचा जाएगा, पहली बात तो 10 सेकंड तो क्या दोनों कंपीट कर पाएगा? पहली बात, नहीं सुन लीजिए, आप बीच में बोलिए। 20 सेकंड और बोलिए। दूसरा भारत में आप कह रहे हैं कि डील में बड़े खुश हो रहे हैं। पहले तो ये खुश हो रहे थे कि कोई बात नहीं, बांग्लादेश पर तो 20% लगा दिया था और हमारे पर तो है ही नहीं। जब 18% है बांग्लादेश पर, उस कपड़े को जो अमेरिका से कपास लाएगा उस पर उसको 0% देना पड़ेगा। कैसे आप कंपीट कीजिएगा? शरद बोलिए। नेचुरल तथ्य है ये, तो सत्य, इसके में कुछ कहने की जरूरत है, इतना बड़ा गणित नहीं है। बोलिए शरद भाई, बहुत बड़ा दिमाग और बहुत बड़े एनालिस्ट की भी जरूरत नहीं है ना, प्रवक्ता की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल बात मैं करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि उन्होंने सारी दुनिया पे टैरिफ लगाया है, हम जो उसमें से बेस्ट निकाल सकते हैं वही निकालेंगे। हम क्या चाह रहे हैं कि हम ट्रम्प साहब के ऊपर जबरदस्ती करके ये कहिए आप, राजी करा लें, वो राजी किया है हमने। देखिए डील का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक होता है। और राष्ट्रपति ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है, ये तो अब सारी दुनिया जान चुकी है। वो कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। अभी जो उन्होंने $85 बिलियन की डील करी है ताइवान के साथ, अब कुछ सब तो पता है कि डील का मतलब होता है समझौता करना। चीज अजय भाई 1 मिनट, 2 देशों के बीच में मानक आप मानेंगे जब बायलैटरल ट्रेड होता है तो डिमांड और सप्लाई पे होता है। अगर आप जबरदस्ती गन ऑन द हेड करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो कितने चल पाएगा? भाई साहब, जो सामान हमें जरूरत है, जो हम लगाते हैं वो कहां चला गया? अजय भाई 1 मिनट, अमेरिका ही लगाएगा, हम भी कुछ लगाएंगे ना। अरे प्रोफेसर साहब कुछ लगा ही नहीं रहे। अरे प्रोफेसर हम हर चीज पर समर्पित कर रहा हूँ, कृषि पर समर्पित, कपास पर समर्पित। अजय उपाध्याय एक क्या मतलब? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये कौन डील है? वो उनको बोलने दीजिए। मैं तो तथ्य बता रहा हूं अजय भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि डील भी हुआ था, पढ़े होंगे। मेरे को 35 साल हो गए बायलैटरल ट्रेड को ट्रैक करते हुए। ये नेचुरल इवोल्यूशन होता है। आज मेरे देश को कोई चीज जरूरत है और इस कीमत पे जरूरत है तभी मैं लूंगा, वरना ये 1 आध साल से 2 साल से 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
हकीकत यह है कि ट्रम्प साहब डील तो कर रहे हैं, ट्रम्प तो डील्स तो कर रहे हैं, पर जब वहां पर जो जिस चीज की मांग होगी और जिस कीमत पे मांग होगी, सर्वाइव कर रहा था भारत अमेरिका संबंध। अरे आप क्यों बीच में आप राजनीतिक सर्वाइव कर रहा था बात क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे बीच में एक बार में बोल लिया करिए ना अजय एक बार में बोल लिया करिए। क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला तो आपको बुरा लगा था। मैं कह रहा हूँ एक बार में बोल लिया, झूठ बोल रहा है। एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, बार बार एक बार में बोल लिया। आपको बुरा लगा था, मैं बोला तो आपको बुरा लगा। नहीं बुरा नहीं लग रहा है, तथ्य सही बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 35 मैं आपको कह रहा हूँ कि 35 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, दो देशों के बीच तभी डील पनपती है अगर मुझे उस सामान की जरूरत है और उस कीमत पे जरूरत है और उस क्वालिटी की जरूरत है। अगर ये 3 मापदंड पूरे नहीं होंगे तो कोई भी सामान लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। आज अगर $130 बिलियन का भारत और अमेरिका का ट्रेड है मानक, तो क्योंकि हमें उनके 80-85 बिलियन डॉलर की उनको जरूरत थी, हमें 40-45 बिलियन डॉलर की जरूरत थी, इसलिए ये आंकड़े यहां पहुंच पाए। आप जबरदस्ती कितने भी ठीक है, ओके। मलूक नागर और संजीव झा, अब मलूक नागर पहले आप आइए। किसान आंदोलन के लिए तैयार हैं क्या? राहुल गांधी ने तो पूरी तैयारी कर ली है। मलूक नागर। मानक भाई, एक तो आपसे प्रार्थना है, आपने मुझे तो शुरू में बुलवा रहे थे, बाद में बुलवाया, तो इसका मतलब कोई खास बात है। और जब मैं बोलूंगा तो हमारे कांग्रेसी पे रुका नहीं जाएगा, वो बीच में कूदेंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं नहीं कोई बीच में कूदेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बीच में किसानों का हित है। चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के देवता और मसीहा रहे, और उसी परिवेश में राजेश पायलट जी रहे, और कांग्रेस में रहते हुए भी हमेशा उनकी तलखी रही, क्योंकि वो किसानों की बात करते थे। और जब मैं कांग्रेस से विधायक रहा भी सांसद बनने से पहले, तो नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष थे माननीय सलमान खुर्शीद साहब। हमेशा मेरी जयराम रमेश से टकराव रहा किसानों के इश्यूज को लेके, किसानों के विषय पे नीति निर्धारण किसानों के फेवर में हो। तो आज आपके टेलीविजन पे मैं एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस को बहुत सारा धन्यवाद। किसानों के बारे में वो चिंतित हैं, और उन्होंने जो अलख जगाई थी चौधरी चरण सिंह जी ने, राजेश पायलट जी ने, वो आज उठा करके उनको किसानों के बारे में बात रखनी पड़ी है। अब बात आती है मानक जी, आज के परिवेश में मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, इनको बिजनेस का किसी को जानकारी है या नहीं है। पहले मन बनता है कि इनके साथ काम करें या ना करें बिजनेस में। सेकंड स्टेज आती है बुलेट पॉइंट पे टर्म शीट साइन करें। थर्ड स्टेज आती है कि एंट्रीम एग्रीमेंट, जिसको अंतरिम समझौता पत्र कहते हैं, आता है। वो फाइनल जब निकल के आता है तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। चाहे वो 2 लोगों के बीच में हो, चाहे 2 जिलों के बीच में हो, चाहे 2 प्रदेशों के बीच में हो, चाहे वो 2 देशों के बीच में हो। तो जब अभी वो बना ही नहीं है, तो इनको एक्चुअल में क्या है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दौड़ने के लिए फील्ड में छोड़ा है। जाओ दौड़ो, जाओ झूठ बोलो, जाओ धोखा दो, जाओ गुमराह करो, जाओ पब्लिक को बहकाओ। और आखिर में जब नप्तुल के बात आएंगी, जब एग्रीमेंट होगा, तो ये बिल्कुल नंगे हो जाएंगे कि झूठ बोलते हैं, देश से कोई मतलब नहीं है, ये गुमराह करते हैं। मतलब किसान आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा अगर राहुल गांधी कोशिश भी करेंगे, तो भी कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। अरे जिसको ये नहीं पता मूंगफली पेड़ के ऊपर लगती है नीचे लगती है, किसान के आंदोलन को ऐसी की तैसी खड़ा करेंगे वो। जिनको मेंढा क्या होता है, भरा क्या होता है, बुएर क्या होती है, पेड़ी क्या होता है, मुड्ढा क्या होता है, डोला क्या होता है, पलेवा क्या होता है, कपटना क्या होता है, छेलना क्या होता है, बुएर ईख क्या होती है, पेड़ी ईख क्या होती है, और गाय क्या होती है, बकरी क्या होती है, भैंस क्या होती है, ज्ञापन क्या होती है, और खेती है, रवि फसल प्राइमरी क्या होती है, क्या पता है इनको, रवि है, कैसे करेंगे? अच्छा एक सेकंड मल्लू भाई, एक सेकंड रुकिएगा। अजय उपाध्याय सवाल पूछ रहे हैं, 1 मिनट। अजय उपाध्याय सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दीजिएगा। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? कपास की खेती जो है, रबी की खेती है या खरीफ की खेती है, पहले बताइए। और भारत में कितना कपास इस बार पैदा हुआ है, बता दीजिए। बोलिए आप तो किसानों के बड़े मसीहा आदमी हैं, वाकई ज्ञानी आदमी हैं, आपका बड़ा सम्मान है। आप कांग्रेस में रहे इसलिए, अब भाग गए तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, फिर भी मैं सम्मान कर रहा हूं। ये 2 बता दीजिए आप। बोलिए। कपास की कितनी पैदाइश हुई है इस बार, और कपास की खेती खरीफ की है कि रबी? को बोलने को कहते हैं। बोलिए उत्तर गोल नहीं घुमाइए, उत्तर हम नहीं है, इतना लंबा ज्ञान दे रहे थे। और रही बात इसका, अरे जलेबी की प्रभु इतना लंबा जलेबी बना रहे थे, देश की इकोनॉमी डेड कहोगे, है ना। और बिहार में सीमा पे चुनाव चल रहा है, और वहां आप जाकर के गुलाब जामुन
रहे और थे यहाँ महाराज। दिल्ली में आप तो रसगुल्ले किसानों के ही बनाओगे पार्टी के तो नेता क्या हैं। आपको इसीलिए हाल ये हुआ। आपको मास्टर मौसम रहने दो। विज्ञानी आपको अच्छी अजय, बात है आप please, में running कांग्रेसियों commentary कि मत अरे यार देखो बीच में बोलेंगे ठीक नहीं है। हाँ भाई, कम से उत्तर कम तो दिए नहीं कांग्रेसियों आप। एक अच्छी बात करी है आपने, किसानों की बात करने लगे, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर, राजेश पायलट की सोच को लेकर आज किसानों की बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर सोच समझ के बोलो। खरीब तो ठीक है मलूक नागर, फिर ये बताइए मलूक भाई, फिर ये बताइए राहुल गांधी से किसान संगठनों के नेता मिल लिए जाके, ऐसा लग रहा है कि वो, और भारत बंद बुला चुके अभी 2 दिन पहले बुलाया था, ऐसा लग रहा है कि आंदोलन तो करने की तैयारी हो रही है सड़क पे, और संसद में भी स्पीकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस और महाभियोग आ रहा है। अब बताइए कैसे निपटेंगे इससे? मानक भाई इशू अगर किसानों का है और उनको गुमराह करके इकट्ठे करेंगे तो शुरू में इकट्ठे होंगे भी, और जब उनको पता लग जाएगी कि ये तो सब झूठ था, खोदा पहाड़ निकली चुइयां, तो ये तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे। जहां तक महाभियोग लाने की बात है तो ये कम से कम अविश्वास प्रस्ताव भी लिया हो। महाभियोग के लिए तो 1/3 चाहिए, अविश्वास के लिए तो केवल 50% से क्रॉस ही चाहिए। तो ये तो कुछ होना ही नहीं है। वहां भी संसद का पैसा वेस्ट कर रहे हैं ताकि संसद न चले, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, टेलीविजन पर दिख नहीं सकते, तो कुछ तो बोलो, अविश्वास लाओ, महाभियोग लाओ। एक भी आदमी देश का ये बता दो कि ये अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग में जीत सकते हैं क्या? और अगर नहीं तो फिर गुमराह क्यों कर रहे हैं देश को? ठीक है, ओके संजीव झा, धोखा क्यों कर रहे हैं? लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जो मुद्दे गरीबों के, किसानों के संसद में उठने चाहिए उनको क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं? उन संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ठीक है संजीव झा, आपकी बारी है। संजीव झा बोलिए भाई, ये किसान आंदोलन होगा क्या और आप सपोर्ट करेंगे क्या? चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ट्रेड डील हो, घोषणा पहले यूएस करता है और भारत में भारत प्रधानमंत्री कहते हैं हाँ डील हुई है। अब ये ट्रेड डील पे सवाल क्यों उठ रहा है? पहले तो प्रधानमंत्री अपने जितने भी एनडीए पार्टनर, जितने भी सांसद थे, सबको बुला करके मेला पहन लिया, फिर कहा कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ी जीत हुई। भाई सांसदों ने पूछा संसद में क्या जीत हुई, आखिर क्या डील हुई? बोला अभी डील पे साइन नहीं हुआ है, सारी बातें बाद में आ जाएगी। तो अरे भाई बड़ी जीत हुई तो जीत हुई कैसे, ये तो बताएंगे ना। और अगर जीत होती तो बताते, ना तो पार्लियामेंट में मिनिस्टर कुछ बता पाए, ना प्रधानमंत्री कुछ बता पाए। ये बातें हमें फिर यूएस से पता चला। यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भाई $500 बिलियन की इंपोर्ट की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे ऑयल की बात हो, कुछ चीजें हमें यूएस पता चला। फिर जब यहां लोग सवाल पूछने लगे तो टुकड़े टुकड़े में जवाब आ रहा है और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर कहते हैं जब ट्रेड डील जब साइन हो जाएगी तब फायदा हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आता? मुझे तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और मुझे लगता है कि कुछ एक्सपर्ट ये कह के अंडरमाइन करने की कोशिश करें कि हम 40 साल से ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं तो मैं ही जानता हूं। फिर कोई कह दे नहीं जो हम यूएस के ब्रांड को जानते हैं, मैं यूएस गया हूं, तो मैं यूएस नहीं गया, ना मैं ट्रेड को ट्रैक करता हूं। मैं एक सामान्य जनता हूं देश का। हम एक्सपोर्टर से बात कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि एक्सपोर्टर कितने निराश हैं। पूछिए गुजरात के कपास के किसानों क्या हालात हैं। गुजरात के किसान पिछले 1 साल से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर आप टैरिफ 0 कर रहे हैं तो हमारा नुकसान होने वाला है। जरा सो एक बार दर्द समझ लीजिए ना, फिर एक्सपर्ट समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे किसानों को इससे क्या नुकसान होने वाला है। आप एक्सपोर्ट ट्रैक करते रहेंगे, ट्रेड ट्रैक करते रहेंगे, यूएस के मैन्युफैक्चरर और दुकानदारों से बात करेंगे, अपने किसान से बात नहीं करेंगे, अपने एक्सपोर्टर से बात नहीं करेंगे। एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए भाई $500 मिलियन की मान लीजिए आप वहां से एक्सपोर्ट होता है, और फिर बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमने एसबीआई का रिपोर्ट पढ़ा है, ट्रेड सरप्लस होगा। कैसे होगा भाई, जरा विस्तार से समझाओ हमें। आप लगभग टोटल जो इंपोर्ट था उसके करीब पहुंच के यूएस से केवल इंपोर्ट करा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमें फायदा हो रहा है। तो ये जो अच्छा शरद कोहली जवाब दे रहे हैं आपका, एक सेकंड पहले शरद बोलिए। अच्छा बोलिए, एक सेकंड शरद, एक सेकंड आप बात पूरी करिए, एक सेकंड संजीव जी बात पूरी करिए। ये जो भाई साहब हैं ये कौन सी पार्टी के हैं, ये मैं इनको बताना चाहूंगा कि क्यों वहां से जवाब आया, वो जवाब ले लें कि वहां से क्योंकि बॉल उनके कोर्ट में थी। अरे भाई लड़का लड़की का भी रिश्ता होता है, तो जिसने हाँ ना करनी होती है वही जवाब देता है ना। हमारी तरफ से हाँ हो गई, उनकी तरफ से हाँ होनी है, तो जवाब तो वहीं से आएगा कि हम बार बार अपनी तरफ से हाँ करते रहेंगे। मुझे लग रहा है आपको मानक ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जिनको ट्रेड की समझ हो, जिनको बायलेटरल ट्रेड का, इनको बायलेटरल ट्रेड का टी भी नहीं पता है।
ऐसे लोगों को आप यहाँ पर बुलाएंगे तो सिवाय गुमराह होने के दर्शक और कुछ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आप पहले जाके इंटरनेशनल ट्रेड सीख के आइए, पहले जाके आप सीख के आइए, पहले जाके। संजीव बोलिए। देखिए मानक जी, ये जो व्यक्ति है ना, तो इनकी मुझे क्वालिफिकेशन की पता, ये कौन है नहीं पता मुझे, लेकिन आपको दूसरे अरे मेरी क्वालिफिकेशन बाद में पूछना, पहले अपनी पार्टी का पूछ लो क्या हालत है। बस मैं इतना कहना चाह रहा था, ये जो एक्सपर्ट जा करके अमेरिकन मार्केट की समझ रखते हैं, वो इंडियन मार्केट की समझ रख लें, केवल एक्सपोर्ट्स की बात कर ले। मैं केवल इतना चाह रहा था कि उस कपास के किसानों का दर्द समझ ले जो गुजरात में आंदोलन कर रहा है। तब जब अगर बात करेंगे तो आप भारत के लोगों की दर्द को समझ पाएंगे। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं लोगों से बात करता हूं और मैं लोगों के दर्द को समझता हूं। मुझे आपके बारे में जानने समझने की और आपकी कितनी समझ है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारा आपकी समझ तो अगर हमारे देश के ट्रेड, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी बात को रखें, और मैं बस अपनी बात रख रहा हूं। तो फिर लगता है कि क्या प्रधानमंत्री किस दबाव में है, और लगता है जब ये 15 की बातें आ रही हैं, इसकी चुप जो सरकार की चुप्पी है, वो लग रहा है कि क्या ये डील है या किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज है, और कॉम्प्रोमाइज है तो अपने को बचाने के लिए फिर देश को क्यों खतरे में रखा। इसका जवाब देता हूं। ओके, अब तुहिन सिन्हा जवाब दे रहे हैं आपका। तुहिन सिन्हा बोलिए। तुहिन सिन्हा देखिए मानक जी, देखिए मानक जी, जब मैं इस विपक्ष को सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको आप 10 बार रामायण भी पढ़ा दे तो उसके बाद यही पूछेंगे कि राम कौन है और सीता कौन है, क्योंकि हर रोज पिछले 2 हफ्ते में मतलब जितनी जानकारी इनको दी गई है, कोई संशय कहीं होना नहीं चाहिए। बाकी 15 मार्च को जब फाइनल हो जाएगा ट्रेड डील तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं समझ में आ रहा है इनको। देखिए, जो राहुल गांधी 0% की बात करते हैं वो अतीत में रहने की उनकी आदत हो गई है। वो 0% वाला युग चला गया। पिछले 1 साल में कितने कितने देश क्या क्या भुगते हैं, क्या क्या चैलेंजेस से गुजरे हैं, वो पूरे विश्व ने देखा है। तुलनात्मक तौर पर भारत को कंपीटिंग इकोनॉमीज की तुलना में बेस्ट डील मिला है। और अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर से परे जाकर जो ओवरऑल पिक्चर है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, केवल पिछले 5 वर्षों में 2021 से आप ले लीजिए तो जहां 0 था भारत का एक्सपोर्ट, आज लगभग $20 बिलियन का एक्सपोर्ट केवल भारत में उत्पादित मोबाइल फोन्स के जरिए भारत को यूएस से मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में 6-8 महीने से डील नहीं हो रहा था, केवल इसलिए क्योंकि हम एग्रीकल्चर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। उसके बाद भी विपक्ष नहीं समझ पा रही। ऑलराइट, ओके, तो इस पर भी बता दीजिए फिर थोड़ा समझ का है। वेनेजुएला से खरीदेंगे, यूएस कह रहा नजर रखेंगे, अगर जरा सा भी इधर उधर किया तो फिर से टैरिफ लगा देंगे। क्या ये हमें मंजूर है? देखिए मानक जी, आपका तो ये सवाल पूछना मुझे समझ में आता है, लेकिन कांग्रेसी जब ये कहते थे कि रशिया का ऑयल खरीदकर हम युद्ध को स्पॉन्सर कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आज मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 4 साल पहले भी भारत ने अपनी संप्रभुता पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था और आज भी हम अपनी संप्रभुता पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक है, ओके, अजय उपाध्याय बोलिए। तो इन 71 में बहुत प्रेशर था अमेरिका का, और उस समय क्या हाल हुआ, इंदिरा जी ने किस तरह से पाकिस्तान को 2 टुकड़े में की थी। 2 में जिस तरह से प्रतिबंध लगाने की बात आई, फिर भी हम नहीं पीछे हुए और आगे बढ़े। मैं वाजपेयी जी के, आपके ही सरकार का कम से उन्हीं की प्रशंसा कर लीजिए, उन्होंने भी परमाणु विस्फोट किया, उस पर भी हम नहीं रुके। और मनमोहन सिंह आंख में आंख डाल के पर जाकर के ये कैसा समझौता है? शीतल सिंह में आप समझौता कर लिए, शीतल जी सरेंडर हो गए, क्यों इतना समझौता कर लिए? अच्छा, ओके, ऑलराइट, के पास जा। मलुक भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर डील का समझौता नहीं किया इन्होंने, तो सबसे बड़ा समझौता किया न्यूक्लियर भाई को थोड़ा कर दे। कपास खरीदी है ओनली मलुक नागर, ये आप देखो रुकेंगे नहीं है, अब ये इन्हें पता ना मैं ऐसा बोलूंगा छीनता चला जाएगा। बता देता हूं, देखिए मानक भाई, आज अगर देश में देखें तो
राज है। और पिछली 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा को देखें आरएलडी का भी तो राज बता भारत दीजिए। के संविधान के अनुसार और संसद के रूल के अनुसार ये इनका तो क्या ये कह दें कि मोदी जी जिंदाबाद, आपने बढ़िया डील करी है, क्या ये एनडीए में आ जाए? इनकी मजबूरी है बेचारों की, कुछ का देना, झूठ बोलना, गुमराह करना, और इसी तरीके से इनका ये हालत हो गई है जो आज ये हालत है। राकेश टिकैत जुड़े कहां? अच्छा, तो टिकैत साहब आंदोलन कर रहे हैं क्या? आंदोलन तो देश की जनता करेगी। भाई जिस तरह की डील हो रही है, देश की जनता तो नाराज है। और इसका रिजल्ट आ जाएगा जब ये मक्का 1100 रुपए हो रही है और सोयाबीन 4000 रुपए भी खरी किसान के घर में पड़ी हुई है। किसानों को आशंका है कि ये जो डील हो रही इससे नुकसान होगा, और डील तो सिद्धि अमेरिका हो रहे वही घोषणा कर रहा आएगी डील की, उसके बाद डिसाइड करेंगे, तय करेंगे आगे क्या करना है। बिल्कुल सही है, ठीक है टिकैत साहब। ये हम तो गांव यहाँ कर्नाटक में भी मीटिंग चल रही, पूरे देश भर में किसान मीटिंग में है। कैसा काम कर रहे हैं और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? भाई किसी भी मुख्यमंत्री को फुल काम पे पावर तो देनी चाहिए ना किसी मुख्यमंत्री को। अब कर्नाटक रद्द कर दिया, एयरपोर्ट के पास की बढ़िया जमीन जा रही थी, तो मुख्यमंत्री अगर फुल फ्लैश पावर हो तो काम कर लगे। अभी तो सब ऊपर के दबाव से काम कर रहे हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर है पूरे देश भर में लग रहे, यूपी में भी लग रहे। मक्का का रेट वहां। ओके टिकैत साहब धन्यवाद, फिर डिटेल में आपसे फिर बात करेंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं जरा आने दीजिए डील की डिटेल को दे रहा हूं। बिल्कुल शीतल जी, आपको भी लगता है कि शीतल जी के ये 9 मार्च से जब ये संसद का बजट सत्र पार्ट 2 शुरू होगा तो बवाल तो खूब होगा। इधर ये डील की डिटेल आएगी और उधर सुन लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का आंकड़ा है और हमारे आरबीआई वगैरह का आंकड़ा है। 2004 में हमारा मनमोहन सिंह साहब ने चार्ज किया। साहब हम एक जगह से हैं, मुझे काउंटर का मौका नहीं दिया यार, 10 सेकंड दो ना प्लीज। 300 अभी देता हूं। अच्छा रुकिए ना, उन्होंने वापस दिया मोदी जी को मई में $318 बिलियन। ये करीब 200 बिलियन डॉलर से आज 2025 में मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 4 का गए हैं, पता नहीं कहां गए, अंतरिक्ष से आए हैं, पता नहीं क्या क्या है। उनकी महानता का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं ठीक है, नहीं, डोंट मेक इट पर्सनल। देखिए टिकैत साहब ने 2 चीज कही, ट्रेड डील पे गांव के लोग नाराज हैं, तो उनके सामने जब सिचुएशन आ जाएगी टिकैत साहब से हम सरकार के बारे में उन्होंने कहा किसानों की जबरदस्ती बढ़िया जमीन ले रही है, तो उस पे आपने एक भी टिप्पणी नहीं करी। सरकार क्यों छीन वापस लेना पड़ा, वापस हो गई। ऑल राइट, ओके, डिबेट खत्म, टाइम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।